Hello students, welcome to our class. Today's subject is maths and topic is the expanded form of a number. बच्चों, expanded form of a number इसका अर्थ होता है संख्या का विस्तारित रूप. ठीक है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. तो बच्चों, एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? विस्तारित रूप. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं. बच्चों, ये आपके बुक का पेज नंबर 16 है. ठीक है, अभी आप देखिए. हाउ मैनी हंड्रेड्स, हाउ मैनी टेंस एंड हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन 824. तो बच्चों, प्रश्न पूछा गया है कि 824 में कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने यूनिट्स हैं. 100, टेंस और यूनिट. तो आपको पता है क्या? तो चलिए देखते हैं. 824 मीन्स 800, 2 टेंस, 4 यूनिट्स. ओके बच्चों, this means that 824 equals to 800 plus 20 plus 4. बच्चों, द नंबर इज़ 824. ओके, अब इसका विस्तारित रूप कैसे करेंगे? तो पहले हम देखिए यूनिट लिख लेंगे, कॉलम बनाएंगे 3, 1 2 3. ठीक है, जितनी हमारे पास संख्या है. तो हमारे पास संख्या कितनी है? 824 मतलब 3 संख्या है, 3 अंक है. तो हम उसी प्रकार यूनिट लिख लेंगे, टेंस लिख लेंगे और 100. ओके, यूनिट का यू, टेंस का टी और 100 का एच. ओके, अब हम जो 824 है उसको अभी लिखेंगे. तो 4, देखिए बच्चों, ये जो 4 है वो यूनिट, तो यूनिट में लिखा. 2 है वो टेंस में लिखा और जो 8 है वो 100 में लिखा. तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया 800, 20 और 4. मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हम कहेंगे कि जोड़. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 800 प्लस 20 प्लस 4. तो ये जो रूप है इसको हम विस्तारित रूप कहेंगे. 824 का 800 प्लस 20 प्लस 4 ये विस्तारित रूप है, एक्सपेंडेड फॉर्म है. ठीक है, समझ में आया आपको? फिर से देखिए, 824 इक्वल्स टू 800 प्लस 20 प्लस 4. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, अर्थात विस्तारित रूप है संख्या का. भी आगे देखेंगे. बाय द सेम मेथड हाउ टू राइट 203. ठीक है बच्चों, मतलब इसी प्रकार हम 203 को कैसे लिखेंगे. तो आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे. 203 को कैसे लिखना है? इक्वल्स टू 200 प्लस 3. ठीक है, 200 प्लस 3. That is right, of course, but it is better to write the expanded form as 203 equals to 200 plus 0 plus 3. ओके बच्चों, because it tells us clearly the digits in the hundreds, tens and unit place. अर्थात बच्चों कि अगर हम इस प्रकार लिखते हैं 200 प्लस
0 + 3, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, यूनिट, टेंस और हंड्रेड। अगर हम इस तरह से करके लिखेंगे तो ये हमें समझने के लिए बहुत ही आसान होने वाला है और ये बहुत क्लियरली हमें बताएगा कि हंड्रेड एंड टेंस और यूनिट के प्लेसेस बताएगा। अब इसको आप यहाँ पे समझिए। नंबर है 203, ठीक है। तो मैंने 3 कॉलम बना लिए हैं। यूनिट का U लिख लिया, टेंस का T लिख लिया और 100 का H लिख लिया। अब मैं नंबर्स को बराबर से प्रॉपरली रखूँगी। तो यूनिट में कौन सा है बच्चों, तो ये यूनिट में 3 है, तो मैं 3 लिख लूँगी। टेंस में क्या है, 0, तो 0 लिख लूँगी। और 2 में क्या है, 2 कौन से इस पे है, तो 100 पे, तो इसको मैं यहाँ लिख लूँगी। अब इसको वापस मैं नीचे कैसे लिखूँगी, अब 200 कैसे लिखते हैं हम, तो 200 200। अब ये 0 है, टेंस कैसे लिखेंगे, तो 00 टेंस और यूनिट का 3। अब हम इसको प्रॉपरली विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो 203 = 200 प्लस 00 प्लस 3, तो ये हो गया 203 का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप अगर यूनिट, टेंस और 100 इस प्रकार कॉलम बनाएंगे और संख्या को बराबर से रखेंगे तो आपका विस्तारित रूप कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप करेंगे। आगे देखिए, इन द सेम वे द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 80 विल बी 80 + 0। तो देखो बच्चों, इसी प्रकार 80 है ना, 80 का जो विस्तारित रूप है वो कैसे होगा। अब यहाँ पे 2 ही संख्या है ना, एक है यूनिट और एक है टेंस, इसलिए 2 ही कॉलम बने हैं। तो यूनिट में क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। टेंस में क्या है, 8 और 0, तो 80 + 0 = 80। ठीक है, अब एंड इफ वी टेक द सिंगल डिजिट नंबर 9, इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म कैन ओनली बी 9। तो बच्चों, अगर मैं सिर्फ एक अंक लेती हूँ, ठीक है, एक संख्या लेती हूँ, जैसे 9 मैंने लिया, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, सेम होगा 9, क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, अब बच्चों, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी आपको क्या करना है कि जो संख्याएं दी हैं इनका विस्तारित रूप लिखना है। ठीक है, अभी नंबर है 998, तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, तो हम इस प्रकार लिखेंगे 900 प्लस 9090 प्लस 8। ठीक है बच्चों, आप पहले यहाँ पे कॉलम्स बना लीजिएगा, यूनिट, टेंस और 100। ठीक है, इस प्रकार बना के आप सही तरीके से लिखिएगा। तो देखिए, यूनिट का 8, टेंस का 90 और 100 का 900। ओके, इस प्रकार जैसे मैंने इससे पहले ही आपको बताया है उसी प्रकार डिवाइड करके आप कर सकते हैं। 34 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो 30 + 4 = 34। ठीक है, 287 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो 200 + 80 + 7, तो ये 287 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब नेक्स्ट नंबर 534, तो 534 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो 500 + 30 + 4। ओके, ये 534 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब है नंबर नेक्स्ट 76, तो 70 + 6 इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 76। ओके बच्चों, अभी सेम इसको भी इसी प्रकार करेंगे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको संख्या का विस्तारित रूप लिखना है। तो पहली संख्या है 301, तो कैसे लिखेंगे इसको, 300 + 0 + 1। ओके,
नेक्स्ट 90, तो 90 को कैसे लिखेंगे? 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90। 45, तो 40 प्लस 5 45। 13, तो 10 प्लस 3 13। 120, तो 100 प्लस 20 प्लस 0, तो ये हो गया 120। ओके, अब आगे देखेंगे। अभी टेक 500 प्लस 30 प्लस 7, दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो बच्चों ये जो 500 प्लस 30 प्लस 7 ये विस्तारित रूप है संख्या का। ठीक है, अब आगे इसको क्या करना है? तो इसको संख्या में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, विस्तारित रूपों के आधार पर संख्या हमें करनी है। तो अभी देखिए 500 प्लस 30 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 537। ठीक है, अभी राइट द नंबर्स फॉर्म इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी क्या करना है हमें कि जो नंबर्स है उसके एक्सपेंडेड फॉर्म, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका नंबर लिखना है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे पहला है 700 प्लस 0 प्लस 5, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, तो आप पहले लिख लेंगे यूनिट, टेंस, 100। तो अभी देखिए यूनिट में क्या है 5, तो हम 5 लिखेंगे। टेंस में क्या है 0, तो 0 लिख लेंगे। और 100 में क्या है 7, तो 7। ये हो गया 705। इसी प्रकार आगे का भी करेंगे। 30 प्लस 9, तो यहाँ पे 39। 40 प्लस 4 44। 400 प्लस 60 प्लस 7, तो 467 इस प्रकार लिखेंगे। 200 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 211। ठीक है, ये विस्तारित संख्या है और ये उसकी संख्या है। ये विस्तारित रूप है और ये उसकी संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखिए वापस 300 प्लस 0 प्लस 6, तो 306। 800 प्लस 0 प्लस 0, तो 800। 100 प्लस 50 प्लस 0, तो 150। 300 प्लस 0 प्लस 9, तो 309। 400 प्लस 70 प्लस 6, तो 476। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म अर्थात विस्तारित रूप समझ में आ गया होगा। तो आप पेज नंबर 16 के जो प्रश्न हैं वो हल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।